हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो इस प्रकार से पूरे श्रद्धा भाव के साथ हमने यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र किया। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के पश्चात अब कुछ महत्वपूर्ण विशेष अग्निहोत्र यज्ञ से संबंधित थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है। ये यज्ञ, ये अनुष्ठान, ये शक्ति की उपासना हम क्यों करते हैं? तो ये जो अंगारों के बीच जो आपने हवन, अग्निहोत्र हमने किया, अब अग्नि शांत हो गई है। इन अंगारों को ऐसे साइड में कर दीजिए और ऐसे पास में ले आइए, इस प्रकार से एक लाइन में, और पास में ला करके उन अंगारों को इस प्रकार थोड़ा सा दबा दीजिए। इस प्रकार दबा देने से अब ये जो अग्नि है, आग है, अंगारे हैं, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। उस ब्रह्माग्नि के अंदर गुगुल, ये एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, ये अभी सभी स्टोर के ऊपर भी उपलब्ध हैं, तो आप ले सकते हैं। ये गुगुल, ये अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते, यम भेषजस्य गुलगुलो हो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुगुल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती हैं, उसको कैसे किसी प्रकार का कोई रोग, किसी प्रकार का कोई ताप, संताप या किसी प्रकार की कोई बीमारी, व्याधि हो सकती है। तो इस गुगुल को थोड़ी सी मात्रा में लिया और हो सके तो थोड़ा सा गाय के घी में डुबा करके या फिर ऐसे ही अंगारों के ऊपर थोड़ी मात्रा में ऐसे रख दिया, और उसकी हल्की हल्की धुनी वो होती रहेगी, और अपने घर में अपने चारों ओर इस धुनी को आप फैलने दें। और एक बहुत ही मनोहारी
सुगंधित और बहुत ही अच्छी सुरभि होती हैं। और यह गुग्गुल विशेष आरोग्य को, निरोग्यता को देने के साथ साथ देवी शक्तियों के पूजन और जो अशुभ शक्तियां होती हैं, उन अशुभ शक्तियों से हमें दूर भी करता है, अर्थात अशुभ शक्तियों का निवारण भी इस गुग्गुल के माध्यम से होता है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन के रूप में विशेष रूप से इस गुग्गुल की भूमिका होती है। गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम, गुग्गुल जो होता है वो धूप कार्य के लिए, धूपन के लिए प्रसिद्ध माना गया है। और यह शरीर के बाह्य तथा आभ्यंतर शोधन के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आता है। गुग्गुल मधुर रस के कारण वात शामक होता है, तिक्त रस के कारण कफ शामक होता है तथा कषाय रस के कारण पित्त शामक होता है। स्निग्ध गुण के कारण बलदायक तथा कटु रस के कारण अग्नि दीपक होता है। इसलिए यह जो गुग्गुल की धुनी होती है वो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का समन और अग्नि प्रदीपन गुण होने के कारण अच्छे से हमारे पेट को भी सुचारू रखने में, और सुगंधि कारक होने के कारण इसके अंदर गुग्गुल स्टेरोल आदि कुछ विशेष कंपोनेंट्स, तत्व होते हैं जो हम श्वसन प्रणाली के माध्यम से लेते हैं। तो उस श्वसन प्रणाली के माध्यम से लेने से हमारी नासिका के माध्यम से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड आदि होती हैं उसको प्रभावित करते हैं, और जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उसको दूर और गुड हार्मोन्स को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ एंटी एफ्लिमेंट्री से लेकर के एंटी माइक्रोबायल से लेकर के कई सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये रिसर्च रिपोर्ट के अंदर यह रिपोर्ट, ये दूसरी वाली ये रिपोर्ट, ये गुग्गुल जो हम ये गुग्गुल को अंगारों के ऊपर डालो और ये जो धुनी हो रही है, इस धुनी को एक GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज कर उसके अंदर क्या क्या तत्व कितनी मात्रा में होते हैं उसको नापने की एक पद्धति प्रक्रिया होती है। पिक के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, यह पिक के माध्यम से वह सिद्ध होता है कि इसमें कौन कौन सी कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या कंपोनेंट्स थे। और ये गुग्गुल की धुनी के अंदर ये आप देख रहे हैं 25 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अर्थात जब हम रोगी हो जाते हैं और जो दवाइयां लेते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे एक साथ, यदि साइंटिफिक वे में देखें तो एक अलग ही अजूबा है। और हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, हमारे घरों में गाय की गोबर के उपले जला करके उसके ऊपर थोड़ा सा गुग्गुल, लोभान, थोड़ा सा गाय का घी या गुड़ आदि कुछ ऐसे विशेष द्रव्यों को अंगारों के ऊपर डाल करके घर में धुनी किया करते थे, देवीय पूजन किया करते थे। तो उससे देवी शक्तियां प्रसन्न होती हैं, पुष्ट होती हैं, नेगेटिव शक्ति दूर होती हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर आरोग्य कारक जो तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमें विशेष रूप से आरोग्य और स्वास्थ्य देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से यह गुग्गुल की जो धुनी होती है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। जैसे मैंने कहा, अथर्ववेद में कहा, नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको ये भेषज गुग्गुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है उसके जीवन में कोई अशुभ नहीं हो सकता है, उसके जीवन में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य जो डिजीज होती है वो नहीं होती है, उसके जीवन में साप, ताप और नेगेटिव शक्तियों का वार नहीं होता है। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादेर मर्दनम कहा, घी और गुग्गुल का हवन करने पर सभी प्रकार के इस प्रकृति में होने वाले जो उत्पात होते हैं वो उत्पाद भी शांत हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा होती है इस गुग्गुल की धुनी की। और इस गुग्गुल की धुनी को अंगार, ये अंगारे होती, 5 प्रकार की अग्नि होती हैं। उस 5 प्रकार की अग्नियों में एक यह महत्वपूर्ण और विशेष अग्नि होती है ब्रह्माग्नि। अंगार की जो अग्नि होती है उसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। और इस ब्रह्माग्नि में यह गुग्गुल की हवी गाय के घी के साथ देकर के उसकी धुनी, और वो पूरे घर में हम फैलने दे, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य आरोग्य के साथ साथ देवी पूजन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो आप अपने घर के अंदर इस प्रक्रिया को अवश्य अपनाएं। और गुग्गुल की धुनी प्योर शुद्ध गुग्गुल, अभी परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज हम सब लोगों को सभी स्टोर के ऊपर प्योर शुद्ध गुग्गुल और रिसर्च एविडेंस बेस्ड यह गुग्गुल का पूरा प्रोसेस किस प्रकार से काम करता है, उसके अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और यह गुग्गुल भी सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध हैं, तो इसको आप लेकर के इसका विशेष रूप से आरोग्य के लाभ उठा सकते हैं। और मैं कह रहा था कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र यह एक अनुष्ठान है।
यह देवी शक्तियों का पूजन का सबसे बड़ा उपक्रम है। यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्तकः। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतयो हृद्ददायन् तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेकोधिवास। जो यजमान सही समय पर यह यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करता है, आहुतियां प्रदान करके सही समय पर यज्ञ को संपन्न करता है, उसको यह आहुतियां दी हुई हविया संचित कर्म रूप होकर के उसको वहां पहुंचा देती है। देवानाम पति रेको दिवास, देवताओं का पति स्वामी ईश्वर का साक्षात्कार करा देती है। तो यह एक बहुत ही महिमाशाली और विशेष यह यज्ञ है। और यज्ञ की परिभाषा बताते हुए भी शास्त्रों में कहा, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। पहली बात बताई संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, और दूसरी बात बताई आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम। तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के दुख, अर्थात महर्षि कपिल जी ने सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार के दुख बताए। अथ त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक अपने कारण से आने वाले दुख, आधिदेविक जो देवी आपदाओं से, भूकंप आदि अलग अलग देवी शक्तियों से, आपदाओं से मिलने वाले दुख, आध्यात्मिक, आधिदेविक। और आधिभौतिक, हम एक प्राणी है और हमारे अतिरिक्त अन्य कई सारे जीव और प्राणी हैं, उस जीव और प्राणी के कारण मिलने वाले दुख। ये 3 प्रकार की कैटेगरी के दुख हमारे जीवन में आते हैं, और इन तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना ही मुक्ति, अर्थात त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। इन 3 दुखों की अत्यंत निवृत्ति करना ही अत्यंत पुरुषार्थ है, और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। और क्या कहा, येन सदनुष्ठानेन, जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्वम कल्याण भवेत्, सारे विश्व का कल्याण होता हो। और आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक जो 3 प्रकार के ताप, दुख, कष्ट, पीड़ाएं हैं, उनका उन्मूलनम, उसका दूर होना, सुकरम स्यात्, सरल जिससे हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम। उसको यज्ञ कहते, उसको हवन कहते, उसको अग्निहोत्र कहते। मानी जीवन में आने वाले सभी प्रकार के ताप, दुख, हम जितने भी उपक्रम करते हैं, देवीय पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के भौतिक धन धान्य ऐश्वर्य से लेकर के जो कुछ भी हम करते हैं, उससे पीछे हमारी चाह क्या होती है, हमारी मूल मांग क्या होती है, कि हम दुखों से छुटकारा पाए, हम मुक्ति को प्राप्त हो। और वह सरलता से जिससे प्राप्त होता है वह ही यज्ञ। और उपनिषद में भी कहा, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे भूख से पीड़ित बालक उस बुभुक्षा रूपी दुख से मुक्ति पाने के लिए अपनी माता की पास जाते, अपनी माता की उपासना करते और निश्चित रूप से निश्चिंत होते हो बच्चे कि मैं मां के पास जाऊंगा तो ये बुभुक्षा रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित होती है, और होती है, हम सबका अनुभव है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अग्निहोत्र उपासते अपने जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक 3 प्रकार के तापों से, दुखों से, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की शरण में आते और उसकी उपासना करते, अग्निहोत्र की उपासना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, विद्वानों को चाहिए कि संसार के सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता, खुश्की को दूर करे तथा अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करे। यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक को निवार करके सुख को उन्नति देवे। हमारे जीवन में आने वाले जितने भी अलग अलग दुख है, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, बाधाएं हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ऋग्वेद का भाष्य करते हुए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त के 8वें मंत्र में उसकी व्याख्या करते हुए लिखा कि आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक 3 प्रकार के तापों से, दुखों से यदि हम जीवन में छुटकारा चाहते हैं तो हम यज्ञ को करें।
उपनिषदों का भी मैंने बताया, मीमांसा शास्त्र का भी मैंने आपको बताया। यथेक्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम, अग्निहोत्रे स्वाहाकार। और सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम उपास्ते। जो यजमान, जो विद्वान अग्निहोत्र को सही समय पे संपन्न करता है, वह सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार के दोषों से, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषैः भुञ्जन्ते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो यज्ञ करने के उपरांत भोजन को ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्वकल्विषैः, सभी प्रकार के पापों से, दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए पकाता है और खाता है, बिना यजन का जो भोजन करता है, उसको पापी कहा। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, वो पापी पाप का भोग कर रहे हैं, अन्न का नहीं। पापी कहा और पाप का भोग कर रहा है, इसे कठोर शब्दों में कहा। आगे चतुर्थ अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ कुतोन्य कुरु सत्तम। जो व्यक्ति यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र कर प्रसाद रूप अन्न को जो ग्रहण करता है, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। नायम लोको यज्ञ, जो यजन नहीं करता है, हवन नहीं करता है, उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दे। नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सतम, यह लोक भी उसके लिए सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और फिर 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, इन कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। इसे उत्तम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, जिसको आज हमने संपन्न किया। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया, ऐसे ही मनुस्मृति में भी विशेष रूप से महर्षि मनु जी ने भी यज्ञ हवन की, अग्निहोत्र की विशेष महिमा बताई है। यज्ञ करने वालों को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, श्री कामो यज्ञ से लेकर के अलग अलग। और यजन ना करने वाले के लिए कहा कि वो श्वास लेता हुआ भी वह मरण के समान इस जीवन को जी रहा है, बिना यजन का भोजन करने वाला जीवन जीने वाला। इसी प्रकार नीति शास्त्रों में भी आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, चाणक्य नीति में, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र आदि नहीं होते, वह घर श्मशान के तुल्य होते, वह घर त्याज्य होते। स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। तो हम अपने घर को देवालय सा दिव्य बनाने के लिए, देवी शक्तियों का वास बनाने के लिए, घर को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, हम अपने घर के अंदर यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को जरूर स्थान दें। कम से कम प्रतिदिन 11 गायत्री मंत्र से, या जैसे हमने देव यज्ञ किया, 16 आहुतियां दी, 3 मिनट का यज्ञ होता, देव यज्ञ कर लिया। इतना आप अवश्य अपने घर के अंदर विशेष इसको स्थान दें और इतना अवश्य करें। और इतना यज्ञ करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर उसका विशेष आरोग्य और देवीय पूजन से लेकर के अलग अलग लाभ मिलते हैं। जैसे एक और पूरा भयावह बताया, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन नायम लोको यज्ञ, उसके लिए यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो बिना यजन के भोजन करता है वो पापी है, पाप का भोग करता है। और स्वाहा सदाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, जिस घर में हवन, अग्निहोत्र आदि नहीं होते, श्मशान के तुल्य घर होते हैं। एक और देखे तो बहुत ही कठोर कठोर शब्दों से यज्ञ नहीं करने पर बताया, और एक और देखे तो यज्ञ करने पर एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतियो हृददायन तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां अतिरेको दिवास। जो यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है,
उसको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति बताई, उसको साक्षात्कार परमपिता परमात्मा का बताया, जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के दुखों की निवृत्ति बताई और इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याहा संतु यजमान से कामा, उस यजमान की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात, आज तक सब लोग कल्प वृक्ष की बात करते हैं, ना किसी ने देखा है ना किसी ने अनुभव किया है, लेकिन वास्तविक शास्त्रोक्त कोई कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मानी जो हम कल्पना करें, जो हम इच्छा करें वो पूर्ति हो। यज्ञ के बारे में कहा, सत्याहा संतु यजमानस्य कामा, इष्ट काम दुख सर्व काम, जगह जगह पे अलग अलग जगहों पे जो यजमान यज्ञ करने के बाद जो प्रार्थनाएं करता है उसकी वो प्रार्थना साकार होती है, सफल होती है। इसीलिए तो कहा श्री कामो यजेत, धन की कामना है तो यजन करो, पुत्र कामो यजेत, यदि संतान विशेष की कामना है तो यज्ञ करो। भगवान श्री राम जिसको हम कहते हैं, उस भगवान श्री राम का जन्म ही यज्ञ के माध्यम से। ऋषि श्रृंग के पौरोहित्य में पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ और उस यज्ञ का प्रतिफल भगवान राम, जो आज भी हमारी अस्मिता के, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु है, ऐसे पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं यज्ञ करने से। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग माने सुख विशेष। और जैसे मैंने अभी कुछ मंत्रों के माध्यम से बताया कि मुक्ति मोक्ष की जब हम कल्पना करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से लेकर के, मीमांसाकार से लेकर के, उपनिषदकार से लेकर के अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे जीवन में आने वाले दुखों की निवृत्ति हम चाहते हैं, और उन सारे दुखों की निवृत्ति इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से बड़ी ही सरल तरीके से बताई गई। तो इस प्रकार से यह यज्ञ के अनंत अनंत जो शास्त्र के बताए हुए लाभ है वो भी जानेंगे, इसके ऊपर हुई जो रिसर्च अनुसंधानें हैं वो भी हम जानेंगे, और भी यज्ञ को विशेष रूप से हम सीखने का, जानने का हम प्रयास करेंगे। और ये 9 दिन यह आस्था का केंद्र यज्ञ के माध्यम से हम इस नवरात्र के 9 दिन अपने घर के अंदर यह पवित्र कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, यह मानव के माध्यम से होने वाला देवीय कर्म है। मानव होकर के हमें देवीय कर्म करने का अवसर, मौका मिला है। इस यज्ञ को इस 9 दिन अपने घर के अंदर एक अनुष्ठान की भांति करके अपने घर परिवार परिजनों से लेकर के सबके आरोग्य, स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य के साथ साथ देवीय पूजन, ईश्वर की आराधना के साथ साथ पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक की संपूर्ण ब्रह्मांड, इस प्रकृति के प्रति जो हमारे ऋण है, जिसको हम देव ऋण कहते हैं, उससे उऋण होने पर्यंत जो अनेक लाभ देने वाला यह अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान को हम संपन्न करेंगे और अलग अलग बहुत सारे लाभ हम विशेष रूप से प्राप्त करेंगे। तो आज हमने यह अनुष्ठान यज्ञ भी किया। आज कुछ आपको क्रिया विधि के बारे में और पूर्व तैयारी के बारे में भी बताया। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मैं ममता गुप्ता जिला छिंदवाड़ा से आई हूँ। मेरे को 3 साल से घबराहट होती थी, बहुत ज़्यादा। नागपुर में दिखाया, भोपाल में दिखाया, कोई आराम नहीं लगा। फिर मैंने बाबा जी से, रामदेव बाबा जी से बात किया। उनको मैंने फिर कंफर्म किया उनसे। उनने बोला आप आइएगा यहाँ। मैं आई हूँ, 30 तारीख को मैं यहाँ आई हूँ। आज मेरे को 5 दिन हो गए हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, उनका भी इलाज यहीं चल रहा है। मेरा बेटा भी आया है, उनका भी इलाज यहीं चल रहा है।
हम तीनों को बहुत बहुत आराम है। मैं आई हूँ 5 दिन से, मेरे को एक दिन भी घबराहट नहीं हुई, मेरे को बहुत आराम है। और मैं यहाँ जो यज्ञशाला में बैठ के दोनों टाइम हवन लेती हूँ, उससे भी मुझे बहुत फायदा है, मुझे बहुत आराम है। बाबा जी का धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें।